गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी संडे। और आज मैं हूँ थोड़ी सी लेट। तो अभी बज रहा है 9 और मैं जा रही हूँ किचन में, फटाफट से अपना ड्रिंक लूँगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। सो और हमारे डाइट को फॉलो करते हुए हमें 1 वीक हो चुके हैं। चलिए अब आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। आज मैं बनाने वाली हूँ ये अंकुरित मूंग की सब्जी। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगती है, तो इसकी मैं बनाऊँगी आज सब्जी। एंड ये मेरा पानी गर्म हो रहा है, यहाँ मैंने हनी निकाल ली है। सबसे पहले मैं वाटर लूँगी एंड उसके बाद मैं सब्जी की प्रिपरेशन करूँगी। गाइस, अभी बज रहे हैं 10 और मेरा नाश्ता ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो बस मैं वेट कर रही हूँ मम्मी आ जाए, उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। तो मॉर्निंग में आपको एक फ्रूट ज़रूर लेना चाहिए, एम्प्टी स्टमक। तो एप्पल आप ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं। पपाया तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बट पपाया करेंटली अवेलेबल नहीं था मेरे पास। एंड एप्पल वगैरह खाने में, छीलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट बनाना एक ऐसा ऑप्शन है जो हम इजीली खा लेते हैं और आपकी भूख भी थोड़ी शांत हो जाती है। आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है। तो मैं एक जो है बनाना अभी खा लेती हूँ। गाइज, नाउ इट्स टाइम टू ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है मूंग की सब्जी, यानी कि बॉयल्ड मूंग विथ मैंने ढेर सारे उसमें ओनियन गार्निश किए हैं। इसके साथ ही साथ 1 टीस्पून घी भी लिया है मैंने, और साथ में एक रोटी ले ली है। टीवी चल रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। गाइस, दिस इज़ माय बॉयल्ड मूंग। सो टेम्पटिंग, सो टेस्टी। इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून घी और मैं एक चपाती ली हूँ, तो एक चपाती मैं खाऊंगी। चलिए क्विकली मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। हाय गाइस, फाइनली मैंने अपना लंच कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं आराम से आपके साथ बैठ कर के कुछ बातें कर सकती हूँ, क्योंकि मैं फ्री हो चुकी हूँ। सो आई थॉट कि आराम से बेड पे बैठ के आप सबके साथ बातें भी शेयर कर लूँगी और मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर लूँगी। गाइस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सबके साथ शेयर करनी थी मुझे, क्योंकि बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं और उनको लगता है कि उनकी बॉडी तो फिट है, तो उनको एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। मतलब वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, बट उनका कुछ एरिया जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। जैसे सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होती है, किसी की एप्पल शेप बॉडी होती है तो किसी की पेयर शेप बॉडी होती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपका वो जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो फैटी हो जाता है। तो बाकी उनको लगता है कि उनका ओवरऑल फिजिक जो है वो काफ़ी स्लिम ट्रिम है, तो उन्हें एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। गाइस, एक्सरसाइज हमें करना है हमारी माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। आजकल अपनी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम ऑल टाइम बेड पर ही बैठ करके काम कर रहे हैं या फिर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो हम चलते फिरते बहुत ही कम हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने के थ्रू हम अपने फुल बॉडी को जो है ना, हमारा फुल बॉडी एक्शन में आ जाता है और हम जो भी एक्टिविटी करते हैं हमारे बॉडी स्ट्रेच होता है और हमारा बॉडी शेप भी सही हो जाता है और हम और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मतलब आप एक बार करने लगेंगे ना तो आपका ऐसा रूटीन हो जाएगा कि अगर मैं अभी आज के टाइम में अगर कोई भी स्ट्रेच एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मैं मॉर्निंग में डेली स्ट्रेचिंग तो कर ही लेती हूँ। अगर मुझे बाई चांस, अभी तो मैं करंटली फॉलो कर रही हूँ अपना रूटीन, बट कभी मेरा रूटीन गड़बड़ होता है या फिर मेरे घर में कोई गेस्ट आ गए, मुझे टाइम नहीं मिला,
तो भी मैं स्ट्रेचिंग 5 मिनट का ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि उससे मेरा माइंड काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होता है। ऐसा लगता है कि बॉडी स्ट्रेच होने का सीधा कनेक्शन जो है मेरे माइंड पे जाता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस, बट आई एम डूइंग दिस एंड ट्रस्ट मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है करना, और मैं लास्ट 2 ईयर्स से कर रही हूँ ये। सो मेरा जो एक्सरसाइज का फॉर्मेट है वो बेसिकली मैं जो है वो योगा ही करना प्रेफर करती हूँ। तो योगा में ही एक स्ट्रेचिंग होती है बॉडी की, वो मैं स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। इसके अलावा आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ योगा। सूर्य नमस्कार अगर आप 5 बार कर लेते तो आपकी अच्छे से आपकी बॉडी स्ट्रेचिंग भी हो जाती है और योगा भी हो जाता है, और वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैं एक मिनिमम आपको क्वांटिटी बता रही हूँ कि अगर आप 5 टाइम्स सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। अगर आप और कोई एक्सरसाइज करना नहीं जानते तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के क्या पोजेस हैं आप इजीली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको कहीं भी मिल जाएंगे। वीडियोस भी आप देख सकते हैं, या फिर आप इमेजेस वगैरह खरीद के अपने सामने कहीं लगा लीजिए वॉल पे, और उसको देख करके आप प्रैक्टिस करिए। डेली अगर आप करते हो ना ये देख के, तो आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और इसका फ़ायदा आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। वेट लॉस भी आपका, माइंड भी बहुत स्टेबल रहेगा। तो सूर्य नमस्कार हर तरीके से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। पहले जब मैं योगा नहीं करती थी या मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी, तो मुझे लगता था मुझे एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो फिट हूँ। लेकिन मैंने तब रियलाइज़ किया जब मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया एक्चुअली, और उसके बाद आपके फेस पे एक अलग ग्लो आता है। अगर आप अभी नहीं करते हैं एक्सरसाइज तो आप स्टार्ट कर दीजिए, एंड देन यू रियलाइज़ कि जब आप पहले नहीं करते थे तब आपके फेस में, तब आपकी स्किन में, और करने के बाद आपकी स्किन में कितना डिफरेंस आता था, ये आप खुद रियलाइज़ कर पाएंगे। आई कैंट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स, बट योगा करने से डेफिनेटली आपकी स्किन पे ग्लो आता है। पहले मैं ऐसा सुनती थी तो आई डोंट बिलीव इट कि अच्छा स्ट्रेचिंग करने से या फिर ये योगा प्रोसेस करने से, पहले जब मैंने स्टार्टिंग में योगा क्लासेस ज्वाइन किए थे, आई थिंक आज से 5 से 6 साल पहले, तब जो हमारे मास्टर जी थे या गुरु जी, वो बताते थे कि ये योगा पोजेस करने से आपकी स्किन पे ग्लो आता है। सो आई थॉट कि ये योगा पोजेस करने से स्किन पे ग्लो कैसे आ सकता है, बिकॉज उस समय मुझे उतनी समझ नहीं थी। दैन आई रियलाइज़ कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, और आपकी स्किन तक में ब्लड अच्छी तरीके से फ्लो होता है, तो नेचुरली आपकी स्किन पे ग्लो आ जाता है। सो इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिनको भी ये मिथ है कि हमें एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, तो प्लीज़ ये मिथ बाहर निकाल दीजिए। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्लिम ट्रिम हो, फिट हैं तो भी। फिटनेस लेवल को मेंटेन रखने के लिए भी आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ अपने मेंटली फिटनेस के लिए भी। आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्टेबल, शांत और काम रहेगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं तो। स्पेशली मॉर्निंग टाइम में अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। एंड और एक्सरसाइज के फॉर्म में मैं रिकमेंड करूँगी तो मैं योगा ही करना प्रेफर करती हूँ मॉर्निंग के टाइम में। एंड इवनिंग के टाइम में मैं कुछ जुम्बा वगैरह कर लेती हूँ, वो भी वीक में 2 से 3 बार। तो उससे क्या होता है कि फुल बॉडी, बेसिकली उसमें भी स्ट्रेचिंग ही होती है, तो फुल बॉडी स्ट्रेचिंग वर्कआउट हो जाता है, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। बट मॉर्निंग टाइम में मुझे योगा बहुत ज़्यादा बेस्ट लगता है, और स्पेशली अगर आप नेचुरल सराउंडिंग में, आपके आसपास ढेर सारे गमले हों, पेड़ पौधे हों, आप वहाँ पर अपनी बालकनी में आप अपना योगा मैट बिछा करके अगर आप कर रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट प्लेस। बहुत ज़्यादा काम सुकून फील होता है, माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो बेसिकली आज मैंने नाश्ते में किया था मूंग की सब्जी। तो मुझे मूंग में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो मैंने प्रोटीन इनटेक किया अच्छे से, और पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मेरा पसंद भी है मुझे। तो मैंने एटलीस्ट 2 बाउल खाए थे मूंग की सब्जी, और मैंने 1 चपाती खाई थी बस। एंड लंच में मैंने लिया है दही और चावल। मैं आजकल चावल ले रही हूँ, आई डोंट नो वाई, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ मैं बेसिकली आई एम अ रोटी पर्सन, मैं मतलब चावल खाना उतना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे चावल खाना उतना अच्छा नहीं लगता है। इट्स डिपेंड ऑन समटाइम छोले बने हैं, राजमा बना है, या ऐसा कुछ बना है तो थोड़ा सा चावल ले लिया, अदरवाइज़ मैं चावल नहीं लेती थी। लेकिन क्योंकि आजकल मैं नाश्ते में रोटी ले ले रही हूँ, तो फिर मेरा मतलब मन नहीं कर रहा है लंच में, तो मैं लंच में आजकल चावल ले रही हूँ। दही है क्योंकि सीजनली गर्मी का टाइम है, तो इसमें लग रहा है ना जितना हल्का खाओ उतना अच्छा है। प्रॉपर्ली मेरी डाइट है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मेरा जो यू नो मेरी बॉडी मुझे कह रही है कि मेरा पेट फुल है, तो मुझे इतना ही खाना चाहिए, तो इसलिए मैं दही और चावल खा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही हल्का भी होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। एंड प्रॉपर मुझे इसमें ज़्यादा भूख लग नहीं रही, क्योंकि मैंने अपने फूड में डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया है, तो अभी मुझे प्रॉपर उतना इनटेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसके बाद मुझे अगर भूख लगती 3 से 4 के बीच में, तो मैं कुछ शेक वगैरह ले लूँगी, एंड उसके बाद शाम का डिनर। सो इस तरीके से मैं अपनी डाइट को मेंटेन रख रही हूँ।
बस ऐसे ही चल रही है मेरी डाइट एंड वेट तो अभी मेजरमेंट किया नहीं, वो मैं करती हूँ 2 से 3 दिन के बाद। तो अभी आई थिंक 3 से 4 दिन मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो आई थॉट कि मैं आप सबके साथ कुछ नया इंटरेस्टिंग शेयर करूँ। आप क्या पूछना चाहते हैं, आप प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज ये अभी मैं आई थिंक 3 से 4 दिन, उससे ज़्यादा भी लग सकता है, मैं ये व्लॉग कंटिन्यू करने वाली हूँ जब तक कि मैं अपने जो मेरा एक्यूरेट मेजरमेंट है, मैं जितना चाहती हूँ उस वेट पे मैं ना आ जाऊँ तब तक। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी बोर हो गए होंगे, सेम वही चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसलिए आप मुझे बताइए कि आप क्या देखना चाहते हो इस वेट लॉस सीरीज़ में, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है या फिर आपके क्या क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस मेरे पास पहले आए थे वो सारे पिक करके मैं आपको आंसर देने की कोशिश करती हूँ। एंड सो या गाइस, यही है आज की अपडेट। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने, और इसके बाद इवनिंग टाइम में थोड़ा सा मैं जुम्बा या डांसिंग कर लेती हूँ। कभी कभी डांस करने का बहुत मन होता है तो डांसिंग भी कर लेती हूँ। शाम को जुम्बा कर लेती हूँ, वो भी वीक में 2 से 3 बार। अदरवाइज़ मैं वॉकिंग कर लेती हूँ। तो कुछ ऐसे ही मतलब है। चल, मैंने अपनी जुम्बा की कोई क्लिपिंग रिकॉर्ड ही नहीं की, बिकॉज उस टाइम मुझे ध्यान ही नहीं आता है, क्योंकि मैं बस मतलब मूड में आती हूँ और करना शुरू हो जाती हूँ। और वो पूरा सेशन मैं यूट्यूब से ही देख करके करती हूँ। तो वो पूरा सेशन जब तक चलता है तब तक मुझे करना होता है, तो मैं बीच में ब्रेक भी नहीं लेती हूँ। तो इसलिए शायद मैं कभी रिकॉर्ड करना ही नहीं भूल पाई, मतलब मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई। बट करूँगी अपनी जब मैं जुम्बा कर रही होंगी तब की। एंड सो या गाइस, सो अभी चलिए फिर मैं रेस्ट कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। हाय गाइस, सो मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई, बिकॉज जब मैं शाम को उठी तो उसके बाद घर में सभी को भूख लगी थी, तो मैंने मैगी बनाई। एंड इतने दिनों के बाद मैंने मैगी खाई है, ऑलमोस्ट काफ़ी दिनों के बाद मैंने खाई है। तो आज एक्चुअली मैंने चीट भी किया। आज मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं, और मैंने इसीलिए आप सबके साथ शेयर भी नहीं किया और मैंने रिकॉर्डिंग नहीं ली, बिकॉज मुझे लगा मैं तो वेट लॉस डाइट पर हूँ और मैं मैगी कैसे खा सकती हूँ। बट आज मैंने खा लिया। एंड खाने के बाद आई थॉट कि मैं आप सबके साथ हर एक चीज़ शेयर करूँ, तो ये भी मुझे शेयर करना चाहिए। एंड इसके बाद मैंने अपना डिनर स्किप किया। सो आज मैंने डिनर नहीं किया है, बिकॉज़ वैसे भी मेरी टमी फुल हो रखी थी मैगी खाने की वजह से। सो मेरा एक्चुअली कोई क्रेविंग नहीं हो रही थी ऐसा कि मुझे खाना ही था। बट एक्चुअली मैंने बनाया सबके लिए, तो मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ा सा खा ही लेती हूँ। सो इसलिए खा लिया। सो आज के ब्लॉग में फिर बस इतना ही था। अभी मैं सोने जा रही थी, तो आई थॉट कि मैं आप सबके साथ शेयर कर दूं कि आज मैंने क्या चीटिंग की। सो hope guys you really enjoyed this vlog, and if you really enjoyed this vlog then please share this video with your friends and family. I know आज के vlog में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था, बहुत ही रॉ और अनफिल्टर्ड था। बट क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ, अपना वेट लॉस जर्नी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, सो आई थॉट कि मुझे हर एक चीज़ शेयर करनी चाहिए आप सबके साथ, इसलिए। सो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।